नमस्कार दोस्तों, एवरेज अचीवर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नीशु कुमार हुआ और मैं आप जानते ही होंगे एसएससी एमटीएस के थ्रू 2019 वाले एमटीएस से सेंट्रल वाटर कमीशन में पिछले साल से सितंबर से कार्यरत हूँ और मैं आरआरबी एनटीपीसी का भी अभ्यर्थी हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि या आपने थंबनेल अभी देखा है, ज्ञात नहीं उसकी मैं बातें बात में करूँगा। अभी जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी स्पेशली मैं इलाहाबाद बोर्ड से हूँ, तो मैं इलाहाबाद बोर्ड के बारे में ही थोड़ा बहुत बात करूँगा। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जितने भी बातें हैं ये स्पेसिफिक पूरी की पूरी एकदम इलाहाबाद की ही हैं, और भी बहुत सारे बोर्ड के लड़के इससे रिलेट अपने आप को कर पाएंगे, क्योंकि मैं कोई ऐसा जादू वादू वाला कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं मैं आपको वही बताने वाला हूँ और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने लेवल 6 का तो एग्ज़ाम दिया नहीं था, क्योंकि मैं पीटी में मेरे मार्क्स कम थे या क्या थे वो तो आपको क्या ही कहें, क्योंकि मेरे ऑलरेडी रॉ मार्क्स 75 थे। 75 रॉ मार्क्स आने के बावजूद भी अगर मैं लेवल 6 में नहीं बैठ पाया तो ये मेरी बदकिस्मती ही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ था। 75 पॉइंट समथिंग से मेरा मार्क्स जो बढ़ के 78 पॉइंट समथिंग ही हुआ, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 60-65 नंबर से भी 80-82 हो गए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब मेरा पेपर क्या था, दूसरे का पेपर बहुत टफ था या नहीं था, क्योंकि एग्जामिनेशन होने के बाद हमने सारे के सारे पेपर को एनालाइज किया था। डिफरेंसेस उतने भी ज़्यादा नहीं थे जितने कि नॉर्मलाइजेशन में हुए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, ये तो सबको मालूम ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन जो भी लड़के दे रहे हैं वो दूसरी परीक्षाएं नहीं दिए हैं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं एनटीपीसी वाले उन्होंने एसएससी सीजीएल हो, एलडीसी हो, एमटीएस का जो भी एसएससी परीक्षाएं लेती हैं उनमें वो हर साल परीक्षा देते हैं, और नॉर्मलाइजेशन का जो भी तांडव है उससे वो लोग रूबरू हैं। उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जिनको बोर्ड क्यों नहीं सही कर पा रहा है या क्या बोर्ड के सामने ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं ये तो बोर्ड ही जानेगा। बट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ज़रूरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी प्रक्रिया में संशोधन की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब मैंने लेवल 2, 3 और 5 के एग्जामिनेशंस दिए हुए थे, जो कि हमारे इलाहाबाद बोर्ड के जो भी लेवल 2, 3, 5 के एग्जामिनेशंस हुए थे वो 15, 16 और 17 तारीख के हुए थे। 15 मई को हमारा 15 जून को लेवल 5 हुआ था, 16 जून को लेवल 2 हुआ था और 17 जून को लेवल 3 हुआ था। तो लेवल 5 में मेरे मार्क्स जो हैं 82.33 हैं, और लेवल 2 में 78.67 है, और लेवल 3 में 81.67 है। जैसा कि मेरा अनुभव रहा, लेवल 5 का जो भी एग्ज़ाम्स था और लेवल 2 का जो एग्ज़ाम था, मेरे को लिटिल बिट मतलब कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा मेरे को लेवल 2 ही टफ लगा लेवल 5 से। बाकी लेवल 3 दोनों पेपर से काफ़ी हल्का था, बट मैं लेवल 3 में स्कोर नहीं कर पाया जितना पेपर अच्छा था। कुछ टेक्निकल एरर भी हो जाते हैं, हर इंसान से एक टेक्निकल एरर होने के कारण एक आध नंबर इधर उधर हो ही जाता है, जिससे लेवल 5 में भी कुछ खास मेरे को आशा था कि 85 के करीब मैं कर दूं, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ते हैं और हमारा जो मेन मुद्दा है आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि रोज़ आप टेलीग्राम पे होंगे, नहीं तो यूट्यूब आप सर्च करते ही होंगे कि भैया रिजल्ट कब आने वाले हैं, कट ऑफ क्या होने वाले हैं। बहुत सारे आजकल रोज़ नए वीडियो आते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ ये होने वाली है, वो होने वाली, कट ऑफ इतनी कम जाने वाली है, कितना कट ऑफ इतनी हाई जाने वाली है। रोज़ वीडियो पे हमारे और आपके जैसे स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं और वही कट ऑफ का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगा कि अभी तक किसी का भी कट ऑफ का प्रिडिक्शन मुझे, जैसे कि देखिए कट ऑफ का प्रिडिक्शन करना क्या है, अब 1000 वीडियो कट ऑफ के प्रिडिक्शन में पड़े हुए हैं तो किसी के ना किसी की तो बातें सही हो ही जाएंगी, लेकिन जिस बेस पे या जिस बेसिस पे लोग ये सब बातें कर रहे हैं ना, वो बेस ही लोगों का उतना मजबूत नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि सबसे
सबसे पहला जो है, इतने हमारे पास इतने आरआरबी हैं, 17-18 आरआरबी हैं। 17-18 आरआरबी में होते हुए भी लेवल, अलग अलग लेवल्स के एग्ज़ाम हैं, अलग अलग लेवल्स के एग्ज़ाम्स हैं। यानी कि आपको कट ऑफ का प्रिडिक्शन करने के लिए आपके पास बहुत सारा सर्वे करना होगा, बहुत सारा डेटा का एनालाइजेशन करना होगा, जो कि उतना डेटा का एनालाइजेशन करना काफ़ी मुश्किल काम है, जिसके चलते कट ऑफ का प्रिडिक्शन अभी जो भी लगा रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग गलत ही होने वाले हैं। ठीक है। और दूसरा नंबर बात है कि अगर आपने एनटीपीसी फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर आपके कुछ ढंग के मार्क्स हैं, बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन नॉन टाइपिंग पोस्ट पे हो जाए, जिनके टाइपिंग अच्छे नहीं हैं। तो मुझे जिनके टाइपिंग अच्छे नहीं हैं, मुझे उनका एक ही सलाह है, आप इधर उधर भटकिए नहीं। इधर उधर आपको किसी से कोई भी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है कि कट ऑफ कितने जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी कोई नहीं बता सकता है। हर इंसान आपके इमोशंस का बस फ़ायदा उठा सकता है और अपने वीडियोस के व्यूज़ बढ़ा सकता है, या जो भी कुछ चीज़ें कर सकता है, या और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपसे इंटरनेट आपका खर्च करा सकते हैं, लेकिन आपके पास बढ़िया जानकारी कोई दे नहीं सकते हैं। इसलिए आप जितना अपना एनर्जी आप इधर इन सब चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हैं ना, कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, उससे बेहतर होगा कि आप टाइपिंग कर लीजिए। क्योंकि आपका जो आंसर की है, आपका आंसर की आपको 22 जून को आपके पास आपका आंसर की था। यानी कि 22 जून से लेके अभी तक 17 तारीख है आज, आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है। आपको इन 1 महीनों में पता चल गया होगा कि आपको टाइपिंग पोस्ट वाले के लिए आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या आप नॉन टाइपिंग के लिए जा रहे हो। तो इन 1 महीना के बावजूद भी आप ये बोल रहे हो कि मैं टाइपिंग नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है ना। आप ये सोचो ही नहीं कि आपसे टाइपिंग नहीं होने वाली है। आपका 1 महीना ये हो गया, अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। अगर रिजल्ट आता भी है तो अगस्त, अब रिजल्ट आने का मतलब है कि अगस्त में आपका टाइपिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, अगस्त के बाद ही टाइपिंग होने वाला है। यानी कि कुल मिला के आपको 2 से ढाई महीने टाइपिंग के लिए मिल गए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि 2 से ढाई महीने टाइपिंग का टेस्ट पास करने के लिए कम समय है। भैया आपको नौकरी भी तो चाहिए ना, तो आपको नौकरी चाहिए। जब आपने नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए उतना मार्क्स नहीं ले पाए, या आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो आप उन मिस्टेक्स को और सुधारने की कोशिश कीजिएगा कि आप और उन मिस्टेक्स में फंसते चले जाइएगा। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता है। तो इसलिए जिनके भी मार्क्स कम हैं, वो इधर उधर फालतू की चीज़ें पूछने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने टाइपिंग पर एकदम फोकस कीजिए। टाइपिंग आपका निकल जाएगा तो आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओ। तो मुझे इन्हीं सब, जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे हैं आप ग्रुप में, जैसे कि मैं भी इलाहाबाद वाले ग्रुप में भी हूँ। तभी 2 मिनट पहले ही आपसे कोई लड़का पूछेगा कि भाई मेरे इतने नंबर हैं, बताइए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो ठीक है, अब जैसे कि कुछ लोग हैं बोलते हैं कि हाँ होगा नहीं होगा, इतने चांसेस हैं। मैं भी किसी किसी का जवाब देता हूँ, मैं भी किसी से पूछ लेता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी जिसने आपसे पूछा है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, अभी खुद नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप उसको कुछ बोल देते हो तो उसका ये होता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। जब आप अपने मार्क्स को उससे शेयर करते हो ना, तो वो नेक्स्ट जवाब उसका ये होता है कि आपका तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। भाई अभी 1 मिनट पहले जिस लड़के को अपने बारे में इल्म ही नहीं है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं, अभी 1 मिनट भी नहीं बीता, विदिन 30 to 40 सेकेंड्स वो आपसे बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन होने वाला। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? हाँ, तुम्हें अपने बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम परीक्षा दिए हो, नंबर लाए हो, CBT 2 दिए हो, तुम इतनी जद्दोजहद में हो कि तुम्हारा होगा कि नहीं, और दूसरे को तुम बताते फिर रहे हो कि तुम्हारा, कि आपका हो जाएगा, और 30 सेकंड बाद ही तुम बोल रहे हो कि नहीं भैया आपका तो हो जाएगा, मेरा थोड़ा सा ये है। ऐसे नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं इधर उधर कट ऑफ के चक्कर में पड़ रहे हैं, हाँ
अब दूसरी समस्या ये आ रही है कि कट ऑफ ठीक है, नॉन टाइपिंग टाइपिंग पोस्ट वाले जो कट ऑफ इतने से उतने रेंज में होंगे, तब उसके बाद लड़के पूछने लग रहे हैं कि भाई फाइनल सिलेक्शन कितने पे हो जाएगा। अरे यार, तुमको खुद तुम CBT 2 देने दिए हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी तो स्थिरता होनी चाहिए ना। आपको मालूम होगा कि जब 8 गुने लड़के टाइपिंग पोस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे तो 8 गुने लड़कों में से बहुत सारे लड़के टाइपिंग में छटने वाले हैं। जब बहुत सारे लड़के टाइपिंग में छटने वाले हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कम मार्क्स वाले ही लड़के टाइपिंग में छटते हैं, बहुत अधिक मार्क्स वाले भी लड़के छटते हैं। इसलिए टाइपिंग की पोस्टों की कट ऑफ फाइनल कितनी जाने वाली है, अभी तो कट ऑफ ही नहीं आई है, तो फिर फाइनल कोई कैसे बता पाएगा। जब तक से अभी 8 गुने पे कितने 8 गुने वाली कट ऑफ कितनी जाएगी, अभी वो आएगी ही नहीं, टाइपिंग होगी ही नहीं, कितने लड़के टाइपिंग निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं, उसके बाद तो कट ऑफ प्रिडिक्ट होगी ना कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने कट ऑफ जाने वाले हैं। तभी वो फर्स्ट कट ऑफ आया ही नहीं, तब तक से आप फाइनल कट ऑफ के बारे में पूछने लगते हो। यार थोड़ा सा धीरज बना के रखा करो। आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, कैंडिडेट्स की अधीरपन, यानी कि जिसको अधीरजीपन बोलते हैं, मतलब कि पेशेंस नहीं है, पेशेंस ना होने का ही फायदा आज आजकल आपको सोशल नेटवर्किंग साइट वाले आपको उठा रहे हैं, यूट्यूब वाले उठा रहे हैं, जिनको कुछ जानकारियां नहीं है, जिन जिन यूट्यूबर्स ने आज तक खुद एक एग्जामिनेशन नहीं दिए होंगे, आज तक एक एग्जामिनेशन में बैठ के उसको क्लियर नहीं किया होगा, वो भी आज आके और यूट्यूब पे बैठ के आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहा है, अपने व्यूज बढ़ा रहा है, आपको वो ज्ञान दे रहा है। कितनी मतलब छोटी सी बातें हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अभी यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जिनके खुद के मार्क्स इतने कम हैं, वो आके यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाने वाला है, इतना कट ऑफ जाने वाला है। उस जिस यूट्यूबर का खुद अपने कम मार्क्स है और उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स लाने वाला बच्चा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, आप बताओ मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे भाई तुम ये बताओ, जिसके अपने मार्क्स तो आ नहीं रहे हैं वो तुमको क्या बताएगा कि तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। वो भी तो तुम्हारे जैसा एक एस्पिरेंट ही है, जिससे अपना खुद का मार्क्स तो उससे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, तुम यार उससे फाइनल सिलेक्शन के बारे में पूछ रहे हो। तो कुल मिला के मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटो एक ही था कि मैं आपको अपनी बातों को बता सकूं, या जो मैंने भी फील किया है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट्स मैं भी थोड़ा बहुत सर्च कर रहा हूं कि मतलब कि कोई भी ऐसा वीडियो मिल जाए, मैं भी देखना चाहता हूं कि कोई ढंग की बातें, कोई डेटा एनालिसिस करके अच्छे से बताए कि क्या होने वाला है, कैसे हो। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम है, जिसके लिए किसी के पास भी ऐसा ना ही कोई डेटा है, ना ही ऐसे कोई ढंग से कोई बातें कर रहा है। जो भी आता है डायरेक्ट नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए इतने से इतने कट ऑफ जाने वाली है, टाइपिंग पोस्टों के लिए इतने से इतने कट ऑफ जाने वाली है, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत सारे प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया जाता है, जिसको हमारे जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। हाँ, दूसरा नंबर ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर थोड़े से ज़्यादा हैं, यानी कि जो 90 प्लस में हैं। तो जिन के भी स्टूडेंट्स के भी 90 प्लस में मार्क्स हो गए हैं ना, अब उनको लग रहा है ना कि अब 90 से नीचे जिसका मार्क्स है उसका पूरा का पूरा सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है। तो पहला नंबर ये भी एक चीज़ निकाल दीजिए, जिनके भी 90 प्लस मार्क्स है ना, ठीक ऐसा नहीं है कि जितनी भी सारी सीटें हैं सारे 90 प्लस वाले ही लेके जाएंगे, नीचे कट ऑफ ही नहीं जाएगी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है भाई। नीचे वालों का भी सिलेक्शन होगा, नीचे वालों का एकदम सिलेक्शन होगा। 90 प्लस वाले स्टूडेंट्स काफ़ी कम हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनके खुद के मार्क्स बहुत कम होते हैं, लेकिन वो दूसरे का मजा लेने के लिए बोल देते हैं कि मेरे 90 प्लस हैं, तुम्हारे 85 है, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मुश्किल लग रहा है। ये सब चीज़ों के चक्कर में आप मत पड़ा कीजिए, आप अपने टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। चाहे आपका टाइपिंग, अगर आपने अभी तक भी टाइपिंग नहीं स्टार्ट की है ना, तो मेरी बात मान लीजिए और आप आज से टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। आप जैसे कि आपने 2019 में ही फॉर्म भरा था, 2019 में फॉर्म भरा था, तो 2019 में जो बच्चा फॉर्म भरेगा उसको क्या लगेगा, 2019 के मार्च से अप्रैल में जो फॉर्म भरेगा उसको क्या लगेगा कि भाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक एग्जामिनेशन तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो वैसे ही अगर आप 1 मिनट के लिए सोचिए
कि अगर रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो जाता है, चाहे किसी भी कारण, मैं नहीं चाहूँगा कि रिजल्ट में डिले हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इनसे लगे हुए हैं और रोजगार की सबको ज़रूरत है। लेकिन मैं मान लेता हूँ 1% भी अगर ऐसा चांसेस हो कि अगर 1 से 2 महीने के लिए रिजल्ट अगर डिले हो जाता है, तो अगर रिजल्ट के डिले होने से या लेवल 6, जैसे कि अभी बहुत सारी ऐसी भी प्रक्रियाएं सूचनाएं आ रही हैं कि रेलवे जो है लेवल वाइज लेवल हर चीज़ क्लियर करेगा, यानी कि लेवल 6 के क्लियर करने के बाद ही लेवल 5, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 2 को करेगा। अगर मान लीजिए लेवल 6 के प्रोसेस को उसको पूरा प्रक्रिया को पूरा करने में अगर कुछ टाइम लगता है और आपके रिजल्ट में और टाइपिंग लेने में कुछ डिले हो जाता है, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम मिलने वाला है टाइपिंग निकालने के लिए ना, कि बाद में आप अफसोस करते रह जाइएगा कि नहीं मेरे पास तो 3 से 4 महीने का टाइम था और मैं टाइपिंग के लिए अटेम्प्ट ही नहीं किया। हो सकता है कि अगर आप नॉन टाइपिंग पोस्ट में पॉइंट के लिए छट जाए, तो अगर आपके पास अगर ऐसी प्रायिकता है, यानी कि अगर ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिल जाए जिसमें आप टाइपिंग को भी क्लियर कर लो, और मे भी चांसेस हैं कि टाइपिंग के कट ऑफ जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट से कम हो, तो भैया आप उस टाइपिंग के लिए जाइए ना। आप क्यों बैठे पड़े हैं? आप टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग के लिए आपको आराम से अच्छा टाइम मिलने वाला है। रिजल्ट में धीरे धीरे डिले हो रहा है क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू रिजल्ट को आगे बढ़ाना है। लेवल 6 को क्लियर करना है, तब लेवल 5 को क्लियर करना है। ठीक है, मान लीजिए लेवल 5 में अगर आपका नहीं हुआ, जल्दी टाइपिंग हो जाता, तो हो सकता है कि लेवल 2 तक आपको कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो ये सब चीज़ें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किलों से मिलती हैं। तो आप अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दीजिए बस इन सब फालतू की चीज़ों में, कि टाइपिंग होगा, नॉन टाइपिंग होगा, या ये होगा, ये होगा। ठीक है ना? जिनका भी अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट में थोड़ा सा भी लगे कि नहीं होने वाला है, वो टाइपिंग आज से करें। आपको आपके पास इनफ टाइम मिलने वाला है, आप टाइपिंग जरूर कर लोगे। ठीक है ना? बस इतना ही कहना था आप लोगों से। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हाँ, एक बात है और, अगर मेरी अगर थोड़ी सी भी अगर मेरी बातों में कुछ भी सच्चाई नज़र आई हो, या आपको बातें मेरी अच्छी लगी हो, तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर बोलिएगा कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है ना? तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।